मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मिनिमम 15 से महीना दिन हो गया होगा। 16 टायर है। असल में ये जो टायर से इनका काम होता क्या? शीशा खोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये और एक ये कभी कभी एक चीज जो हम सालों से सोचते रहते हैं पर इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है ये कभी जाने ही नहीं। मैं इस गाड़ी को कई बार देखा है पर इसके अंदर एक्चुअल ये काम कैसे करता है, ये चलता कैसे है, ये कभी मैं जाना ही नहीं। इसी चीज को जानने के लिए मैं चलता हूँ इस बड़े गाड़ी के अंदर। बाय द वे, मैं प्रिंस कुमार, मैं अपने अंकल के साथ आज ऐसे चीजों को समझने निकला हूँ जिसे मैं बचपन में काफी टाइम से सोचता था कि असल में इस गाड़ी के अंदर में होता क्या, और शायद आप भी ऐसा सोचते हो। गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है। आप यहाँ देख पाएंगे कि सोने के लिए तो आराम से 2 लोग इजिली सो पाएंगे, और बैठने का बात करें तो काफी 10 लोग भी आराम से यहाँ अंदर में बैठ सकते हैं। और इस साइड का जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा डेंजरस बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब टच करना या फिर देखना ऐसा थोड़ा मुझे तो डर फील हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में आप बता सकते हैं। हमारे साथ एक भैया भी है जो आज बताने वाले हैं कि जो 4 शीशे लगे हुए हैं यह सिर्फ काम के हैं या फिर सिर्फ दिखने के लिए लगाया गया है। तो भैया जो पहला शीशा हमारे सामने जो दिख रहा है ये काफी यूनिक शीशा आपको दिख रहा होगा, ये क्यों लगा हुआ है? ये शीशा जो आपको दिख रहा है ये नीचे का टायर देखने के लिए है, किधर मुड़ रहा है किधर नहीं मुड़ रहा है। ड्राइवर को इससे हेल्प भी होता है। और इसके बाद ये लॉकिंग ग्लास है जो लेफ्ट साइड का पूरा कवर करता है, जिसको ड्राइवर को देख के चलाने में थोड़ा हेल्प होता है। और बाकी एक नीचे भी है जिसको हम देखते हैं और इससे हमको हेल्प होता है। एक आगे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गौर करके, आगे भी एक लगा हुआ है जो बकरी वगैरह कोई भी जानवर वगैरह आ जाए तो फ्रंट में दिख जाए ड्राइवर के लिए। ओके, तो इस जो चारों शीशे लगे हुए काफी काम के हैं। काफी टाइम से मैं भी सोचता था ये जो 4 शीशे लगे हुए इनका काम क्या है। भाई एक्चुअल में जो गाड़ी का साइज है वो काफी लंबा है, इस चीज को हम जानते हैं अपने अंकल से। तो अंकल इस जो गाड़ी का लेंथ है वो कितना हो सकता है, कितना बड़ा गाड़ी है? 30 फीट का ये गाड़ी है। तो गाइज आप समझ सकते हैं इस बातों से, जो 30 फीट का गाड़ी को मैनेज किया जा रहा वो इतने छोटे से केबिन के अंदर से। आप इस चीज को फील कर पाएंगे कि जो गाड़ी का केबिन है वो कितना छोटा है और अंदर जो इसका साइज है, पीछे का साइज, वो कितना बड़ा है। मैं अभी अपने अंकल से ये पूछने वाला हूँ कि ये जो गाड़ी है इसमें कितने टायर्स लगे हुए हैं, और असल में ये जो टायर से इनका काम होता क्या है। अगर इस गाड़ी के अंदर में जैसे आप देखते होंगे जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं, काफी गाड़ी में 4 टायर होते हैं, किसी में 6 होते हैं। अंकल मुझे ये बताएंगे कि जो गाड़ी में टायर लगे हुए वो कितने लगे हुए हैं? 16 टायर है। 16 टायर है गाड़ी पे। आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि गाड़ी के अंदर भी एसी लगा हुआ है। भैया आपसे एक क्वेश्चन, क्या इस गाड़ी में आप सबसे पहला टाइम कब आए थे? आपकी एज क्या थी? मैं जी मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मिनिमम 15 से महीना दिन हो गया होगा। तो इससे पहले क्या आप पहले भी कभी ऐसे गाड़ी में काम कर चुके हैं? पहले भी कर चुका हूँ बट थोड़े टाइम के बाद मैंने ये करना बंद कर दिया था। ओके। उसके बाद मैंने फिर से इसी पे सोचा कि चलो इसी को ट्राई करते हैं और मैं फिर से इसी पे आ गया। तो भैया मुझे ये जानना है कि क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं? थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा आगे भी। आपको क्या लगता है ये गाड़ी सीखने में आपको कितना टाइम लग सकता है? मिनिमम 4 से 6 महीने। 4 से 6 महीने लग जाएंगे। ओके, तो ये इस बात से ये पता चलता है हमें कि जो गाड़ी सीखना ये भी एक काफी बड़ा स्किल है। मतलब हर कोई ऐसे आके और स्टीयरिंग पकड़ के ये तो नहीं कर सकता है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए हम अगर चला ही लेते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है मेरे को, तो चलाने ना चलाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। मान लीजिए हम चला रहे हैं और अगर कुछ हो गया और मेरे को उसका जानकारी ही नहीं है तो फिर मैं उसका काम ही कैसे करवाऊँगा, क्या बोलूँगा अगला को। इसलिए पहले इसके बारे में समझना होता है, जानकारी लेना होता है, तब जाके आदमी ड्राइवर बनता है। ओके, तो भैया और एक क्वेश्चन हमारा होगा, क्या आपको इस गाड़ी में जब आप पहली बार आए थे तो आपको डर लगता था या ऐसा कुछ फील हुआ है कभी? जी बिल्कुल हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम इस लाइन पे आया था, ड्राइविंग लाइन में, जब मैं फर्स्ट टाइम चला था उस टाइम का मेरा फील थोड़ा ये था, जब गाड़ी चलती थी थोड़ा तेज चलती थी तो मेरे को भी थोड़ा अंदर से फील होता है ना कि भाई ये फर्स्ट टाइम चढ़ने के बाद थोड़ा किसी को भी थोड़ा ये होता है
बट जब रेगुलर चढ़ने लगा, सब कंटिन्यू होने लगा धीरे धीरे, तो जो अंदर से डर था वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा। और अभी एकदम कंटिन्यू चल रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू सबको डर लगता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। गाइस ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है और नीचे एक नदी है जो कि दामोदर नदी है। इस ब्रिज में आप देख पा रहे हैं कितने डिस्टेंस में गाड़ी चल रही है। साइड से ही सिर्फ गाड़ी को आने के लिए दिया जाता है क्योंकि ब्रिज काफी ज्यादा कमजोर है। मतलब इस ब्रिज पे एक साथ 2-4 गाड़ी लगातार नहीं जा सकती है। और जो सामने दामोदर नदी दिख रही है काफी बड़ा ब्रिज बोल सकते हैं इसको। गाइस अभी हम लोग एनटीपीसी का साइड पे ये गाड़ी जाने वाला है, जहाँ पे जो व्यूज है काफी बढ़िया दिख रहा है यहाँ का व्यू जो है। और ये एनटीपीसी के अंदर अभी जाने वाला है, तो उसके अंदर मैं तो नहीं जा सकता हूँ, बट क्या है कि यहाँ का जो व्यू मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये गाइस करीब काफी ऊंचाई, एक टावर जैसा फील आ रहा है हमें कि इसका जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। और ये काफी बड़ा जो एनटीपीसी, आपको तो आइडिया होगा, इससे काफी जगह पे बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस लगे हुए हैं। एनटीपीसी शायद से मुझे जहाँ तक आइडिया है कि बिजली वगैरह जो बनता है वो इसी के अंदर पे बनाया जाता है। गाइस अभी मैं गाड़ी के अंदर का इंटीरियर व्यू आपको ओवरऑल पूरा दिखाने वाला हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले गाइस इसका जो हाइट है वो आप देखो इतना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे पकड़ता हूँ और तो गाइस इस तरह से चढ़ने की कोशिश, और ये हाँ फाइनली मैं चढ़ चुका हूँ। और गाइस सामने से कुछ इस तरह का व्यू आपको यहाँ से दिख रहा होगा। गेट तो खुला है, ओके। सामने पे एक एसी दिया हुआ है जिससे हवा मुझे मिलेगा ठंडा ठंडा, और इसी से मैं भाई इंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस साइड पे मैं अगर देखूँ सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे क्या होता है। लेफ़्ट साइड से गाइस सबसे पहले यहाँ पे बैक से हम लोग बात करते हैं। पूरा स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। एक यहाँ पे शीशा दिया हुआ है, ठीक है। इस साइड पे भी 2 शीशे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि 4 शीशे यहाँ पे लगा हुए हैं क्योंकि पीछे साइड को देखता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रंट साइड में कुछ इस तरह से है। साथ में गाइस रखने के लिए कुछ सामान वगैरह दिया हुआ है। इसके अंदर आपको क्या क्या देख रहे हैं, वेस्टिंग वगैरह, टेप वगैरह कुछ है। और नीचे साइड पे गाइस एक ये मुझे लगता है हवा वगैरह जाता होगा इससे, इसलिए दिया हुआ है। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइड सबसे पहले अब राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में ड्राइवर के लिए काफ़ी बढ़िया एक सीट दिया हुआ है और इस पर एकदम बढ़िया से कंबल लगाया हुआ है। साथ में गाइस यहाँ पे एसी वगैरह इधर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ एसी है, बटन्स है काफ़ी ज़्यादा, बल्ब वगैरह का कुछ काफ़ी ज़्यादा बटन्स है यहाँ पे। और एक म्यूज़िक सिस्टम है, मैं तो गाना सुन के नहीं आया हूँ तो नहीं बता सकता हूँ। और एक गाइस काफ़ी बड़ा रिंग घूमता है और अंदर पे फ्यूल वगैरह शो कर रहा है। ठीक है, इस गाड़ी के अंदर में जैसे अंकल अभी मुझे बताएं कि 30,000 के करीब लेता है पेट्रोल वगैरह या डीजल लेता है। 8 गियर, पूरे 8 गियर है गाइस, 8 गियर, समझ रहे हो गाइस 8 गियर कितने होते हैं। और इस साइड पे कुछ रखने के लिए शायद होगा, ये मिरर लग जाता है। सामने पे बोटल्स वगैरह रखे हुए हैं, मतलब काफ़ी गाइस अलग वाला व्यू है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो गाइस बंदूक गाइस क्या है बताओ आप जरा कमेंट पे। पीछे साइड पे गाइस टाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ व्यूज दिख रहा है मुझे। और गाइस काफ़ी यूनिक है, एक सीट है काफ़ी बड़ा, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। गाइस इसे क्या बोलते हैं जरा आप बताओ। तो गाइस ये व्यू काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस क्या है गाइस कि अभी क्या बोल सकते हैं उसे, गर्मी फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एसी तो जब तक गाड़ी चलेगा नहीं तब तक तो ठीक है। बाकी गाइस आगे हम लोग देखते हैं और भी क्या चीज़ें देख पाते हैं। आगे काफ़ी बड़े बड़े गाड़ी आगे पे दिख रही है आपको, ये सारी गाड़ी। इस गाड़ी का मैं आपको लेंथ वगैरह तो बता चुका हूँ क्या हो, बट मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिला कि रुकने के बाद कहीं पे कि क्या है क्या नहीं है इस गाड़ी का बैक साइड पे, तो मैं वो भी दिखाऊँगा। ओके, और गाइस एक ये और एक ये गाड़ी के अंदर क्या ही गाइस लाइट आ चुका है। तो इस गाड़ी के अंदर रात में भी इतना अच्छा
व्यू है जो कि अभी हमें दिख रहा है। गाइस अभी हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग चलने वाले हैं यहाँ से आगे के और जहाँ पे गाड़ी जाने वाला है। बाकी अभी हम एक और चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअल में गाइस जो रात में गाड़ियाँ होती है वो आप देखे होंगे रोड के किनारे या फिर साइड में रुके होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में होता क्यों है ये अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया से हम ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई जो रात में गाड़ी रुकती है साइड पे या फिर रोड के किनारे, ये असल में रुकती क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे रात को हम क्यों गाड़ी रोकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे बीच बीच में टायर गर्म हो जाता है तो हमें टायर भी चेक करना पड़ता है रुक रुक के, ठीक है। हाँ, टायर पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह चल जाता है तो बीच बीच में उतर के हमें चेक करना पड़ते रहता है। और एक बात और है, क्योंकि जैसे ड्राइवर ज़्यादा लंबा चल गया है तो ड्राइवर भी थोड़ा आराम कर लेता है, 1-2 घंटे के लिए सो जाता है, उसके बाद अगर उसको फ्रेश लगे तो ही चलते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे नींद में तो गाड़ी चला नहीं सकते हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि बीच में अगर ड्राइवर को नींद आ गया तो वही 1-2 घंटा के लिए गाड़ी खड़ा कर देते, खाना वाना खाने के लिए खड़ा करते और ये टायर वायर चेक करने के लिए, बस उसके बाद 1-2 घंटा के बाद चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में गाड़ी हम खड़ा करते रहते हैं। अच्छा। बस यही कारण है। गाइस जैसे अभी भैया ने बताया हमें कि गाड़ी जो रुकती है उसके कई मेजर रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ी का जो टायर है वो हीट हो जाता है या फिर ब्रेक वगैरह जो रहता है वो काम नहीं करने लगता अगर ज़्यादा वो हीट हो जाता है, तो ये कुछ रीज़न है। और फिर ड्राइवर काफ़ी लॉन्ग टूर पे अगर चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा नींद भी लेना रहता है, तो ये सारे चीज़ें मेजर रीज़न है जिसके कारण गाड़ी आप जानते होंगे कि ऐसे कुछ रोडों पे साइड खड़ा होता है। ओके, अभी और एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि जो रात पे गाड़ी चलती है उस टाइम पे लगभग क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ड्राइवर को थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ये कुछ रीज़न तो हो सकता है कि मतलब किस चीज़ से डर हो रात में ऐसा चलने, क्योंकि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो गाड़ी होती है बड़े बड़े गाड़ी वो रात के टाइम पे ही चलती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अंकल अभी बताएंगे, अगर कुछ बता पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो अंकल ऐसा क्या रीज़न है जिसके चलते गाड़ी को रात में चलने दिया जाता है? रात में खाली रोड रहता है, रात में टायर कम गर्म होता है, ये भी सब कारण है। अच्छा, रात में टायर गर्म कम होता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि रात पे जो मौसम होता है वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है टायर, मतलब कि जो बाहर का माहौल है वो तो थोड़ा ठंडा होता है ना, इस रीज़न के चलते भी रात में बहुत सारे ड्राइवर चलते हैं। और रात में एक्चुअल में जैसे अंकल ने हमें बताया कि रात में चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि रात में जो छोटे मोटे गाड़ियाँ होती है वो रोड पे कम चलती है, तो ये कुछ रीज़न है। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं जो ड्राइवर भाई हमारे देख रहे होंगे।